मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेसिकली मैथमेटिकल से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस करके आपको देते हैं। एक डिफरेंट लेवल की कंडीशंस यहाँ पर रहती हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशंस मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर आपकी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोल्व होने वाली हैं, जिसमें पहला फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। इट्स नेम कोस। जैसे कि आप लोगों ने साइन कोस थीटा इस तरीके के कुछ फंक्शंस 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो उन फॉर्मूलेस को आप वहां पर मैन्युअली सोल्व करते थे। बट यहाँ पर जो आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन सीखने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेसिक तौर पे काम करने वाले हैं कि आपकी सिंपल वैल्यू को कोस की वैल्यू में, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू में कन्वर्ट करके देने वाले हैं। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना या कोई फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करना। सिर्फ आप बेसिक नंबर को, नॉर्मल नंबर को अगर कोस की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कोस फॉर्मूले का यूज करते हो। बस इतना ही काम इसका है कि आपको अनदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई एंड कैलकुलेट करने की मैन्युअली जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नंबर को कोस की वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जैसे आप इक्वल्स टू कोस लगाते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, इसमें कोई भी नंबर खुद से लिख दो या किसी सेल में लिखा हुआ है तो उसे सेलेक्ट कर लो। तो कोस 780 या कोई भी नंबर लिखा, तो इस 780 को कोस की वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो उसके अंदर फॉर्मूला अपने आप फीड है पहले से, हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है, वो अपनी कोस की वैल्यू तक हमको पहुंचा देगा। कि अगर आप अपने नॉर्मल वैल्यू को कोस की वैल्यू तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज फैक्ट। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को मैन्युअली पहले मुझे समझाना होगा कि अगर सपोज मुझे किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो जैसे 8 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो 8 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये काम ऑटोमेटिकली फैक्ट फंक्शन आपको करके देगा। आपने सिर्फ उसमें लिखना है 8 और 8 का फैक्टोरियल जो भी होने वाला है, तो उसका फैक्ट यहाँ पर निकाल कर देगा। अगर आप इधर 10 लिखते तो 10 के नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं, तो उन सभी की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देता कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू इस तरीके से नीचे तक वो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता। तो इक्वल्स टू फैक्ट फंक्शन आप इधर लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट करते हैं, और आपने 8 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर बता देगा। इन दोनों फंक्शन में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें हम वो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तो लिखते ही नहीं है, सिर्फ 8 लिखने से ही वो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। जी। उसके बाद फैक्ट डबल की बात करते हैं। फैक्ट डबल में क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे सर फैक्ट यूज कहाँ होता है? ऑफ कोर्स। क्या कह रहे हो सनी? सर कह रहा हूँ फैक्ट और कॉस्ट यूज कहाँ होता है सर, किस चीज के लिए होता है? वो डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशंस कभी भी कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए बन सकती हैं। वो डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर। ऐसा स्पेसिफिकली कोई लाइव अभी यूज मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको बता पाऊँ। बट ये सारे फंक्शंस, इसमें से कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जो आपको कहीं पर भी कैसे भी यूज हो सकते हैं, तो आपको सीखने पड़ेंगे। उसके हिसाब से आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो अब जैसे फैक्ट डबल की बात करते हैं, तो फैक्ट डबल का मीनिंग है, फैक्ट डबल का यूज और मीनिंग है कि जैसे मुझे यहाँ पर अभी 7 का फैक्टोरियल निकाला, फैक्टोरियल डबल निकाला, तो बेसिकली फैक्ट डबल जो है वो ये चेक करता है कि इवन नंबर है आपका या ओड नंबर है। तो वो पहले चेक करेगा कि आप ओड नंबर पे काम कर रहे हो या इवन नंबर पे काम कर रहे हो। तो ये जो 7 है, ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो अगर ये ओड नंबर है, अगर ये इवन नंबर है, तो उसी के नीचे जितने भी ओड नंबर्स होने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करने वाला है। जैसे कि 7 एक ओड नंबर है, पहले वो चेक करेगा कि ये 7 ओड है या इवन है। तो अगर वो ओड नंबर है तो उसके नीचे जितने भी ओड नंबर्स हैं
उनके साथ वो उनकी मल्टीप्लाई करने वाला है। तो 7 के नीचे और कौन कौन से ओड नंबर्स आते हैं? 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो इस तरीके से इस सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए, इस चीज की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आप फैक्ट डबल का यूज करते हो। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर 12 लिखते हो, तो 12 के नीचे और कौन कौन से इवन नंबर्स हैं? तो 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करने वाला है। तो वो चेक करेगा कि जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल डबल निकालना है कि वो नंबर ओड है, तो उसके नीचे जितने भी ओड नंबर्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करने वाला है। और अगर वो इवन नंबर हुआ तो उसके नीचे जितने भी इवन नंबर्स हैं तो उनके साथ वो मल्टीप्लाई करने वाला है। तो इसको कैसे यहाँ पर आप सोल्व करोगे? तो जैसे आप फैक्ट डबल यहाँ पर अप्लाई करते हो, नंबर आप डालते हो, ब्रैकेट क्लोज करते हो एंड एंटर करते हो। तो जैसे आपने 8 लिखा, 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इस तरीके से वो आपको कैलकुलेट करके देगा यहाँ। अब अगर आप इसकी जगह यहाँ पर 7 लिखते तो वो क्या करता कि 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, तो उसके नीचे जितने भी इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करता। तो इस तरीके से डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर। तो अगर आप इस वाले वैल्यू का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है, वो आपके सामने यहाँ पर आना। तो जैसे इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 कर दिया और एंटर कर दिया, तो 105 यहाँ शो कर रहा है और सेम एज यहाँ पर भी 105। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल डबल निकालना है तो आप यूज करते हो फैक्ट डबल फंक्शन का। इसमें कोई इशू है तो बताइए। नेक्स्ट फंक्शन है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस। ध्यान से समझना इस बात को। इसका दूसरा नाम होता है एचसीएफ, जो आपने अपनी 7th 8th 5th 6th 7th 8th क्लास में किया भी होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है जीसीडी, लाइक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है। तो इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और आप में से मैं इसका आंसर आप में से ही किसी से पूछने वाला हूं, तो उसका आंसर आप मुझे करिए। जीसीडी मीन्स कि कोई भी दो वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। और वो कैसे निकालता है वो सुनिए कि मैंने यहाँ पर दो वैल्यू लिखी, लाइक 12 और 24, या मैंने इसमें एक वैल्यू सिंपल वैल्यू लिखता हूँ पहले, लाइक 4 और 6। मुझे आप में से कोई एक स्टूडेंट ये बताएगा जिससे मैं पूछूंगा कि 4 और 6 की टेबल में, 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में, दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है? यस, एक इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जीसीडी, यस, ओके, इसको कर देते हैं। इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? ध्यान से सुनना, 3 बातें, फिर आंसर करना। इन दोनों नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है और सबसे बड़ा है? पहली बात, डिवाइड कर रहा है, सेम है। इस ऐसा कौन सा सेम नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है और सबसे बड़ा है? ये 3 बातें फिर से बोल रहा हूं। ऐसा कौन सा नंबर है, सेम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पर और सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर मुझे करने वाला है, इसके आंसर मुझे करने वाला है राहुल, राहुल तनवर। बताइए साहब। सर सर आई थिंक 12 सर। वेरी गुड, 12 ही तो है कि 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो दोनों को 12 ही डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है और सेम भी है और सबसे बड़ा भी है। अब अगर 12 दूनी 24 होता है तो 12 एकम 12 भी तो होता है। अब अगर 24 उससे वो नहीं होगा, तो इसीलिए 12 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है।
तो अगर आप इसे एंटर करते हैं तो आपके सामने 12 ही है। बट अगर इधर आप यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर 8 ले लिया और इसके साथ आपने यहाँ पर चूज कर लिया लाइक 8 के साथ 12, तो अब इन दोनों नंबर में बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। राहुल बताओ। सर 4। आई थिंक 8 ही है। 8 एकम 8 और 8 8 8 8 नहीं है, 4 और 4 है, राइट, वेरी गुड, 4 है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो इसका आंसर 4 होने वाला है, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा फंक्शन है। जेसीडी की क्या बताई थी फुल फॉर्म? कौन बोल रहा है? मनीषा। क्या कह रहे हो? जेसीडी की आपने भी फुल फॉर्म बताई थी ना, क्या थी वो? जीसीडी बेटा, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नेक्स्ट इज एलसीएम। जैसे कि आप 4th 5th क्लास में एलसीएम निकालते थे, मींस की जो भी आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका आपने देखा होगा कि वो लाइन को ड्रॉ करके, एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और एक बीच में लाइन ड्रॉ करके आप एलसीएम निकालते थे। बट यहाँ पर एक इजीएस्ट वे आपको बताता हूँ कि अगर किसी का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीनिंग क्या है, कैसे निकलता है एलसीएम? कि जैसे मुझे 8 और 9, चलो ठीक है 8 और 16 ही ले लेते हैं। 8 और 16, आठ और 16, इन दोनों नंबर्स को ध्यान से सुनना, इन 3 बातों को, और इनमें इसका आंसर भी आपसे ही लूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। 8 और 16 के पहाड़े में, इसको टेबल भी बोलते हैं पहाड़े को, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में, 8 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में, इन दोनों के टेबल में, दोनों के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है और सबसे छोटा है? दोनों के पहाड़े में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेम है और सबसे छोटा है? तो इसका आंसर मुझे करने वाला है, इसका आंसर मुझे करने वाला है हर्ष। सर 2। बेटा 8 के पहाड़े में 2 आता है क्या? अच्छा 8 में? 8 और पर 16 सर, के पहाड़े में 2 आता है क्या? पर सर आपने कहा सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना? हाँ बेटा, सबसे छोटा नंबर दोनों के पहाड़े में बेटा, पहाड़े, पहाड़े के अंदर 8 दूनी 16, हाँ 8 3 24, 8 चौक 32, क्या हाँ इसमें हाँ, कहीं 2 आ रहा है ऐसे लाइन में? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो हाँ दोनों के पहाड़े में आ रहा है और 8 ही है, दोनों सेम है? 8 ही है सर। 16 के पहाड़े में 8 कब से आने लग गया बेटा? सर 8 कह रहा हूँ, 8। हाँ, 8 16 के पहाड़े में 8 कहाँ से आता है, कब आता है? ध्यान से पर सुनो मेरा क्वेश्चन, मेरा हाँ क्वेश्चन है दोनों के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है, दोनों के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है और सबसे छोटा है? सर मैं बताऊं? हाँ सर, बता दो मुझे मैडम आप। पता नहीं लग रहा। कैलाश बताओ। 32। हाँ, ओके बेटा 16 भी तो है, सर मैं दूं आंसर? 16 है बेटा आंसर, 16। 8 के पहाड़े में 16 आता है और 16 के पहाड़े में तो 16 आएगा ही ना स्टार्टिंग में। 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अच्छा, अच्छा नहीं, हाँ ऐसे ही। तो दोनों के पहाड़े मुझे में, लगा टेबल के बीच में से बताना है, तो नहीं बीच में नहीं, 16 मैंने तो कहा ही है सबसे छोटा। अब शुरुआत बीच लास्ट ऐसे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने सबसे छोटा बोला कि इन दोनों के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों के पहाड़े में आता है। अब जैसे इसका एक और आंसर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे लिखा 7, यहाँ पर लिखा 7 और 14 ले लिया। चलो, तो अभी इसमें क्या आंसर होगा? ओब्वियसली 14 ही होगा कि 7 दूनी 14, 14 एकम 14। और इसके अलावा आप जैसे ले सकते हो एक और यहाँ पर
कि मुझे बताओ आप लोग कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 8 के अंदर आता है। ऑब्वियसली 8 ही होगा। और हाँ 3 और 6 का बताओ। 3 और 6 का 6 ही होगा ऑब्वियसली। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? 3 और 9 ले लेते हैं। 9 ही होगा। 3 3 3 9 और वो भी आ जाएगा। हम्म। यस ये ले लेते हैं 5 और 8। इन दोनों के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है और सबसे छोटा है? बताइए। इसका आंसर मुझे बताएगा राखी बताएगी इसका आंसर मुझे। राखी जी आ जाओ, यस सर। बताइए प्लीज। सर क्या मतलब क्या कहाँ सो रहे थे? मतलब सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। 5 और 8 के पहाड़े में ऐसा हाँ। कौन सा नंबर है जो कि सेम है? हाँ सर 8 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है? और सबसे छोटा है। इन दोनों के पहाड़े लिखो और इनके बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों पहाड़ों में आती है और सबसे छोटी है और सेम है। अच्छा 40 हाँ 40 वेरी गुड। 5 5 8 जा 40 और और 8 5 जा। 8 40। हाँ तो बस यही होगा फिर। तो 40 आ गया। ठीक है, आगे सभी को समझ यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। सर INT नहीं बताओगे सर? बताएंगे बेटा। बेटा जो मैं पूछ रहा होता ना उसी का आंसर किया करो। मेरे को पता है वहाँ लिखा हुआ है, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में से पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट फंक्शन इज पावर। पावर फंक्शन इज सेम एज कि 5 की पावर अगर आपको निकालनी है कि 5 की पावर 6 है, कि अगर 5 की पावर 6 है तो बताइए कि अगर 5 की पावर 6 है तो क्या आंसर आने वाला है। तो आपको दिखा रहे कि अगर 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो वो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस कि अगर मल्टीप्लाई करना है आपको तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का यूज सिंपल है कि मल्टीप्लाई करने के लिए कि 15 है और ऐसे ही 20 है, कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 20। तो इन दोनों के बीच में कोमा डाल देना और आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं डालना है, अपने आप निकालेगा। तो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है मल्टीप्लाई करना, कि कोई भी दो नंबर डाल दो और उसका मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा प्रोडक्ट फंक्शन के। नेक्स्ट फंक्शन इज रेंड। रेंड एक सर ऐसा इसमें आप फंक्शन, मैक्सिमम कितने मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट में? कितने भी डाल सकते हो मैडम। कितने भी आ सकते हैं? हाँ ओके। जी हाँ जी। नेक्स्ट इज रेंड। रेंड एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली रेंडमली वैल्यू देता है 0 और 1 के बीच की। तो इसमें आपको कुछ अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 0 इसको ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो 0 और 1 के बीच की कोई भी रेंडमली वैल्यू आपको निकाल कर दे देगा डेसिमल। तो इसके अंदर कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं होती, ये सिर्फ आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्लोज करना है और एंड वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रेंट बिटवीन। सर जी इसका यूज क्या होता है पर रेंट का? यूज बेटा स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि अगर आप कोई भी साइंटिफिकली काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको डेसिमल वैल्यूज चाहिए। डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर। तो आपको फंक्शन याद रखने हैं बेसिकली इनमें से कुछ फंक्शंस। बाकी ये है यूजेस, आपको जब कंपनी में अगर कोई काम आएगा उस बेसिस पर आपको यूज करना होगा। स्पेसिफिकली अभी मेरे पास लाइव कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहाँ पर यूज हुआ हो। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो नेक्स्ट फंक्शन इज रेंट बिटवीन। रेंट बिटवीन मींस कि दो वैल्यू के बीच की कोई भी वैल्यू रेंडमली निकालना, कि जैसे कि मुझे 50 और 100 के बीच की रेंडमली वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेंट बिटवीन अपने आप करके देगा इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंट बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट और 50, 100। तो ये आपने जैसे किया
तो इसके बीच की कोई भी रेंडमली वैल्यू अपने आप निकाल कर देगा। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अब जब भी इसको एंटर करूंगा ना, जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमेशा चेंज हुई मिलेगी आपको। तो रैंडमली वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल कर दे रहा है। तो रैंड फंक्शन जहां पर भी लगता है तो वो रैंडमली वैल्यू के लिए लगता है कि कोई भी रैंडमली वैल्यू किसी भी डेटा के एनालिसिस के लिए, साइंटिफिक का वर्क के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो बेसिकली रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज होता है कि किसी दो वैल्यू के बीच की रैंडमली वैल्यू को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वन इज रोमन। तो रोमन एक ऐसा फंक्शन है किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर एक नंबर लिखा लाइक 89, तो 89 का रोमन नंबर क्या होगा वो आपको देने वाला है। ऐसे अगर आप सिंपल लिखते हो इधर यहाँ पर रोमन के अंदर आपने लिखा लाइक 22, तो ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आपको शो कर रहा है कि रोमन नंबर, किसी भी वैल्यू को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर वो नंबर आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट फंक्शन इज सिन। सिन जैसे वो साइन कोस थीटा होता था, साइन नंबर है यहाँ पर। सेम एज कि अगर आप किसी भी वैल्यू को साइन की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप साइन वैल्यू को सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज टेंजेंट। 10 ब्रैकेट स्टार्ट, टेंजेंट होता है इसका फुल फॉर्म कि अगर आपने कोई भी नंबर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया नंबर लिख के और एंटर किया, तो ये क्या करेगा कि किसी भी वैल्यू को जो है टेंजेंट की वैल्यू में कन्वर्ट कर। तो अगर जैसे कोस है, साइन है और टेंजेंट है, ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जिन फॉर्मूले का यूज सिर्फ एक वैल्यू को उनके कोस, साइन, टेंजेंट में कन्वर्ट करने का काम होता है सिर्फ। अब बात करते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, जिसमें क्या फंक्शन है वो समझिए। जैसे आपने यहाँ पर अभी जो है कोई भी वैल्यू लिख दिया लाइक 89.36 लिख दिया। यहाँ पर अभी आपने लिखा कि एक ऐसी वैल्यू लिख दी जिसमें डेसिमल भी, तो 89.36 आपने यहाँ पर लिखा। और अब यहाँ एक फॉर्मूला आप लगा रहे हैं इंट का। इंट की फुल फॉर्म होती है इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग होता है कि किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक डेसिमल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू तक पहुंचाना, मीन्स कि डेसिमल हटा देना। इंटीजर का मेन काम होता है कि किसी भी वैल्यू में से अगर इंटीजर डेसिमल डाले हुए हैं तो उन डेसिमल को रिमूव करने का काम इंटीजर का होता है। तो अगर आपने इस वैल्यू में से जो है डेसिमल हटाने हैं तो आप इंटीजर का यूज करोगे। इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट और इस सेल को सिलेक्ट करते हो, ब्रैकेट क्लोज करते हो एंड एंटर। तो इस सेल में से जो डेसिमल वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। देखिए राउंड फंक्शन का यूज होता है कि इस वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ और रिमूव करने में डिफरेंस है। राउंड ऑफ मतलब कि अगर ये जो डेसिमल वैल्यू है 89.36, ये वाली वैल्यू अगर आपके डेसिमल वैल्यू 50 पैसे से ऊपर है तो ये उसको बढ़ा देगा, मतलब यहाँ 90 कर देगा। अगर 50 पैसे से कम है डेसिमल वैल्यू तो 89। तो डिपेंड है इसके सिचुएशन पर कि 89.36 इसका मीनिंग क्या है कि मुझे राउंड ऑफ करना है इस वैल्यू को कि अगर ये डेसिमल वैल्यू 50 पैसे से ऊपर हुई तो आंसर आएगा 90, अगर 50 पैसे से नीचे हुई तो आंसर आएगा 89। तो राउंड मींस राउंड ऑफ कर देता है उस वैल्यू को। तो जैसे नंबर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, कोमा डालते हो या नंबर ऑफ डिजिट, ये नंबर ऑफ डिजिट पूछता है तो इसमें हमेशा 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा क्योंकि राउंड ऑफ करना है, डेसिमल बिल्कुल ही हटानी है और उसको राउंड ऑफ कर देना है। तो आप 0 डालोगे। अब जैसे ये 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज करते तो यहाँ 89 कर रहा है, बट अगर मैं इधर 0 की जगह 1 डाल देता हूँ तो एक डेसिमल रहेगा। अभी 36 है तो या तो यहाँ 4 कर देगा या 3 कर देगा, तो 89.3 कर देगा या 89.4 कर देगा। तो एंटर करते हैं तो 89.4 कर रहा है क्योंकि जो उसके बाद की वैल्यू है, 3 के बाद की वैल्यू वो 50 से ऊपर है, 5 से ऊपर है। अगर ये 6 की जगह 4 होता या 5 से कम वैल्यू होती तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको 3 कर देता। अब जैसे 89.33 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो 89.3 आ रहा है। तो इस 1 का मीनिंग है कि कितने डेसिमल आपको चाहिए। मैंने कहा एक डेसिमल एक भी नहीं चाहिए तो इसलिए मेरे को यहाँ पर 0 करना है, तो एंटर कर दिया तो उसको 89 ही कर दिया। राउंड डाउन होता है कि ऑलवेज डाउन करना,
बट पहले मैं अब सिखा रहा हूँ। राउंड अप कैसे होता है? राउंड अप एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू आप ऑलवेज आपकी डेसिमल वैल्यू को हमेशा अप ही कर पाएंगे, चाहे 50 पैसे से नीचे हो चाहे 50 पैसे से ऊपर हो, वो आपकी वैल्यू को हमेशा अप ही करेगा। तो जैसे इस सेल को सेलेक्ट करते हो, कोमा डालते हो, नंबर ऑफ डिजिट में आप यहाँ पर मेंशन करोगे, नंबर ऑफ डिजिट में आप यहाँ पर मेंशन करोगे लाइक समथिंग 0 कर दिया, 0 ही करेंगे ऑब्वियसली, तो हमेशा वो बढ़ाएगा। तो उसमें चाहे कितनी भी वैल्यू लिखी हो डेसिमल में, तो वो आपका ऑलवेज बढ़ाने ही वाला है। तो अगर 89.33 है, 89.33 है, तो वहां पर वो 50 पैसे से कम है, ज्यादा है, तो ऑलवेज उसको बढ़ाएगा ही, राउंड ऑफ कर देगा और बढ़ा देगा उस वैल्यू को मेन वैल्यू तक होगा। और राउंड डाउन ऑलवेज डाउन करता है, चाहे 50 पैसे से ज्यादा हो चाहे 50 पैसे से कम हो। तो राउंड डाउन में ये वाला नंबर सेलेक्ट किया, कोमा 0 डाला, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ये ऑलवेज डाउन करे। तो डाउन मींस कि ऑलवेज डाउन करने वाला है, और 89.33 या जितने भी नंबर हो डाउन करेगा, आप हमेशा अप करेगा। राउंड चेक करेगा ओनली राउंड फंक्शन कि उसमें जो डेसिमल वैल्यू है वो 50 पैसे से ऊपर है या 50 पैसे से नीचे है, वो खुद चेक करता है कि क्या है बेसिकली। अगर 50 पैसे से ऊपर होगा तो बढ़ा देगा, अगर 50 पैसे से कम होगा तो कम कर देगा। अब सपोज अगर इधर आप यहाँ पर 89.66 कर देते हो और एंटर कर देते हो, तो यहाँ राउंड में देखो आपके 90 हो गए, क्योंकि वो 50 पैसे से ऊपर वैल्यू है। तो अगर वहाँ 50 पैसे से ऊपर वैल्यू होगी तो यहाँ बढ़ा देगा, मतलब वो 90 कर देगा। इन फंक्शन में अगर कुछ क्वेरी है तो राइट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऑब्वियसली 12 आएगा। ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। तो ऐसा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पर देते हैं, मुझे 89 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अगर आप 9.43 को 9.43 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 89 आता है। वैसे ही अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालते हो, जिस कि सेम वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आंसर आता है, तो वो आप आंसर यहाँ लिखोगे तो उसका स्क्वायर रूट आपको बता देगा कि इस नंबर में किस किस नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर रूट निकल जाए। सपोज अगर इधर आप यहाँ पर लिखते हैं लाइक इधर लिखते हैं 55 समथिंग, तो उसका आंसर निकल रहा है आपके लिए। और ऐसे ही आप कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, लाइक आपने 100 लिखा, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाएगा। तो 100 स्क्वायर रूट है, 100 एक वैल्यू है, और उस स्क्वायर रूट 100, और उस स्क्वायर रूट 100 को कैसे उसने निकाला है कि 10 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 आएगा। तो मेन वैल्यू आपको लिखनी होती है और उसके नंबर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट इज सम फंक्शन। सम एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज का टोटल कर सकते हो। तो कोई भी वैल्यूज आपने इसके अंदर सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो इनका टोटल करके दे रहा है, जो ऑलवेज आप करते ही आ रहे हो स्टार्टिंग से, तो वो सम का था। तो बेसिकली ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन है। सम इफ और सम इफ्स को मैं बाद में सिखाने वाला हूँ, जब स्टैटिस्टिकल फंक्शन सिखाऊंगा, काउंट इफ्स वगैरह के, तब उनके साथ इन फंक्शंस को मैं सिखाने वाला हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा जो है हिंट मैं सम इफ फंक्शन का दे रहा हूँ, बट सम इफ्स को मैं बाद में ही सिखाने वाला हूँ। तो सम इफ फंक्शन में भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। सम इफ फंक्शन का यूज होता है बेसिकली एक कंडीशन के साथ किसी डेटा का टोटल करना। तो एक काम करिए, पहले आप अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करिए, उसके बाद बताता हूँ।